वेलकम टू द मैच पॉइंट। सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस एंड ऑफ कोर्स क्रिकेट। Shaheen Shah Afridi and Naseem Shah dealt only with the boundaries to take Pakistan's total beyond 200 at the iconic Melbourne Cricket Ground MCG, but I think Australia was too good to handle, and in a nail-biting finish, Pakistan was just short of 2 runs and Australia winning the ODI series first game at the MCG. Captain Pat Cummins once again doing for Australia in the nail-biting finish. He, coming at number 9 and stabling himself at the number 9, took Australia to the victorious position. और आपको याद रहे कि पैट कमिंग्स वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2023 का वर्ल्ड कप भारत से जीतने के बाद अपना पहला ओडीआई गेम खेल रहे थे। एक और बड़ी खबर हमारे पास हेडलाइन में मौजूद है और वो ये है कि पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान और स्पीड स्टार शाहीन शाह अफरीदी नई आईसीसी रैंकिंग जो जारी हुई है वहां पर काफी ऊपर पहुंच चुकी है। इसकी तफसील भी अब आपको इसी प्रोग्राम के दौरान देंगे। क्रिकेट की दुनिया में एक और बड़ी खबर के बाबर आजम के नाकदीन भी बहुत हैं और उनको पसंद करने वाली बहुत हैं, लेकिन बाबर आजम एक मरतबा फिर ओडीआई रैंकिंग को टॉप कर बैठे हैं। पाकिस्तान के स्टार बॉलर नसीम शाह का कहना है कि जब मैं विकेट पे आता हूं तो बॉलर समझते हैं कि शायद अब ये काफी आसान हदफ होगा और मैच खत्म होने को है, लेकिन वो कहते हैं कि यही चीज मेरी हिम्मत बनाती है। और उन्होंने बात करते हुए बताया कि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि कैसे यहाँ पर अपनी विकेट आसानी से ना दी जाए और फाइट की जाए और टारगेट को बढ़ाया जाए, और शायद यही उन्होंने एमसीजी में भी किया। नसीम शाह एक फाइटर है। नसीम शाह कहते हैं कि उनका एमसीजी के ऊपर भी यही प्लान था कि ज्यादा देर विकेट पे ठहरे और पाकिस्तान का टोटल जो है किसी तरह 200 तक पहुंचे। नसीम शाह ने उस रोज बड़े कीमती 40 रन्स बनाए, जिसकी वजह से मैच कुछ टाइट रहा और ऑस्ट्रेलिया को काफी दिक्कत आई चेज करने में। अगर वो ये ना रन्स बनाते तो शायद ये मैच बहुत पहले चेज हो जाता। नसीम शाह ने अपना इंडिविजुअल बेस्ट इंप्रूव किया है। इससे पहले नसीम शाह का ओडीआई बेस्ट 18 रन्स था। रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान ने कहा है कि उनको पाकिस्तान के विकेट कीपर कप्तान मोहम्मद रिजवान बहुत पसंद है। कहते हैं कि मुझे तमाम वो बैट्समैन पसंद है जिनके अंदर कुछ कर्ज गुजरने की इंस्टिंक्ट हो। उनका कहना था कि मोहम्मद रिजवान के अंदर वो इंस्टिंक्ट है, और वो कहते हैं, उन्होंने एग्जैक्ट जो वर्ड यूज किया, उन्होंने कहा कि ही इज पुटिंग हिज हार्ट, पाकिस्तान स्किपर इज पुटिंग हिज हार्ट इनटू हिज स्लीव्स। आईसीसी ने अपने मेन प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए 3 नामों का ऐलान किया है, और वो 3 नाम कौन से हैं? मिचेल सेंटनर जिन्होंने भारत में तबाही मचाई हुई थी, पाकिस्तान के नोमान जिन्होंने रावलपिंडी में और मुल्तान में तबाही मचाई हुई थी, और तीसरे कि जेसियो रबादा जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है। देखते हैं कि ये पूरा प्लेयर ऑफ द मंथ का किसके नाम निकले। इंग्लिस्तान के साबिक कप्तान और कमेंटेटर नासिर हुसैन का कहना है कि पाकिस्तान डिड एवरीथिंग अगेंस्ट इंग्लैंड इन देयर होम which was behind the scenes. Everything they made it possible. They played with the ground, they played with the pitch, and this was wonderful. उनका कहना था कि ऐसे ही होना चाहिए। जब पाकिस्तान अपने घर में खेल रहा है तो उनको घर में अपनी ताकत के साथ खेलना चाहिए था, और वो इंग्लैंड के हारने के बावजूद बहुत खुश थे। और उनका कहना था कि पाकिस्तान अपनी पावर पे, अपने बलबूते पे, अपनी पावर और अपनी स्ट्रेंथ के बलबूते पे खेला, और यही टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी है। बड़ी अंदर की बातें जी हम तक पहुंची हैं, और हमसाया मुल्क भारत से ये खबर है, और खबर ये है कि भारत ने यह ऐलान किया है इस बात का कि उनके पास न्यूज़ है, ऐसी मुसद्दका इतलात मौजूद है कि जहां पर पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पे गौर करना शुरू कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि भारत के जो मैचेस होंगे वो शारजा और दुबई में खेले जाएंगे, और पाकिस्तान भी शारजा या दुबई में से किसी एक ग्राउंड पे भारत की टीम का सामना करेगा अपकमिंग चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ये बात कोट की, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान ने सख्ती से तरदीद की है और कहा है कि इस खबर में कोई सदाकत नहीं। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या आज के दिन ये आपको बताने वाली, इस खजां के मौसम में ये बताने वाली बात सच साबित होगी या झूठ साबित होगी। इसको आने वाला वक्त ही बताएगा। अगली खबर मेरे पास बड़ी मजेदार खबर।
खबर ये है जी कि एजाज पटेल जिन्होंने भारत के खिलाफ 23-24 विकेटें ले ली, तने तनहा उन्होंने सीरीज को पलटा दिया और भारत को तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा 3-0 के अंदर। उनकी 85 टेस्ट विकेट्स में एक भी विकेट ऐसी नहीं है कि जो उन्होंने अपने घर में न्यूजीलैंड में ली हो, और ये तारीख में सिर्फ तीसरा मौका है। प्रोग्राम में आगे चल के आपको बताएंगे कि वो मौका कब कब आया। एजाज पटेल आज तक न्यूजीलैंड के सॉइल पे कोई भी विकेट लेने में कामयाब नहीं। अपकमिंग PSL 10 जो कि 2025 में खेली जाएगी, वहां पर पाकिस्तान सुपर लीग की एक पावरफुल टीम कोटा ग्लैडिएटर्स, जिसकी काफी अरसे तक सरफराज अहमद पाकिस्तान के साबिक विकेट कीपर कप्तान नुमाइंदगी कर रहे थे और उसकी कप्तानी भी कर रहे थे, उनको इस कप्तानी से हटा दिया गया है और अब कोटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी का शोबा सऊद शकील को सौंपा जा रहा है। पाकिस्तान के क्यूएस्ट मोहम्मद आसिफ ने तीसरी मर्तबा स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। एक बहुत ही एजाज की और बहुत बड़ी खबर पाकिस्तानी स्पोर्ट्स नाजरीन के लिए। जी, और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रोग्राम में कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन जो पहला ODI मैच खेला गया, पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में जब जब गई मुश्किलात का शिकार हुई, चाहे वो 70s हो, 80s हो, 90s हो या हालिया वक्त हो। पाकिस्तान टीम को अगर ऑस्ट्रेलिया में मैच जीतने हैं तो उनको अपनी अप्रोच चेंज करनी होगी। ऑस्ट्रेलिया को आप इस तरह से मैच खेल के ऑस्ट्रेलिया में नहीं हरा सकते। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर चाहे वो 80s में हो, 90s में हो, मुझे आज भी याद है कि अगर आप इस तरह के स्ट्रगलिंग मोड में होंगे और इतने बैक फुट पे खेलेंगे और वो भी ODI गेम को, तो यू कैन नॉट पुट ऑस्ट्रेलिया डाउन, यू कैन नॉट नेल देम डाउन। शायद 2020 क्रिकेट में तो कोई फ्लूक लग जाए, लेकिन ODI क्रिकेट जिसमें आप प्लानिंग की जाती है 50 ओवर्स के अंदर, वहां पर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को शायद किसी भी मैच में ना हराने पाए। पाकिस्तान के बल्लेबाजों में इवन बाबर आजम जो उनके स्टार बल्लेबाज हैं वो अपनी फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनकी बैटिंग को देखते हुए लग रहा था कि अगर कोई पाकिस्तानी बैट्समैन के अंदर, क्योंकि टेल पे प्रेशर नहीं होता, टेल ने डिफरेंट तरीके से रन्स करने होते हैं, तो इसलिए हम टेल की बात नहीं कर रहे नसीम शाह की और शाहीन शाह अफरीदी की, लेकिन जो टॉप ऑर्डर है, जो पहले 6 हैं पाकिस्तान के, वहां पर अगर देखा जाए तो बाबर आजम के अलावा किसी भी बैट्समैन में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया। बाबर आजम बड़े रिलैक्स मूड में खेल रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंस से, उनको एडम ज़ैम्पा का बॉल अच्छा पड़ गया, थोड़ा सा लो रहा और वो अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए। लेकिन बाबर आजम की बैटिंग देख के लग रहा था कि आज वो किसी बड़े प्लान की तरफ रवाना दवा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। अगर पाकिस्तान ने इस सीरीज को बराबर करना है या कोई एक आध मैच जीतना है तो उन्हें कुछ करना होगा। अब आपको दिखाते हैं कुछ पिक्चर्स जिसमें पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना दूसरा ODI खेलने जा रहा है। वहां पर पिच, अब ये तो हमें टाइम बताएगा कि एडिलेड की पिच कैसे बिहेव करेगी अब जब कल मैच होने जा रहा है, लेकिन अभी उसको देख के यही लगता है कि ये विकेट फास्ट बॉलर्स का साथ देगी और स्पिन को हेल्प नहीं देगी। एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के हक में अच्छा नहीं है। ये थोड़ा रग्बी टाइप ग्राउंड है एडिलेड, और एडिलेड लेंथ में ज्यादा है और चौड़ाई में कम है। जो बिग हिटर्स हैं, जिस तरह से फखर तो पाकिस्तान टीम के साथ नहीं है, लेकिन यहाँ पर बड़ी हिट्स खेलने वाले खिलाड़ियों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि लेग की तरफ और ऑफ की तरफ अगर वो शॉट खेलेंगे तो बड़े आराम से बाउंड्री को पहुंचा जा सकता है। तो एडिलेड की जो ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, पिच जो है वो तैयार कर ली गई है और नेट पे पाकिस्तानी टीम ने भरपूर प्रैक्टिस भी की है। पाकिस्तान का अगर आपको मैं ट्रैक रिकॉर्ड बताऊं ऑस्ट्रेलिया में, तो वो कभी भी इतना शानदार नहीं रहा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। तो पिछले 20 साल अगर मैं उठा लूं तो 20 साल के अंदर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन 35 मैच खेले गए हैं। उन 35 मैचों में से 32 मैच ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम ने जीत रखे हैं अपने होम ग्राउंड पे। सिर्फ 2 ही मैचों में पाकिस्तान को कामयाबी का सामना करना पड़ा और एक मैच ऐसा था जो हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हो गया। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान की टीम को चूंकि कम मैचेस मिल रहे हैं, चाहे वो ODI हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो बाकी टीमों की निस्बत, तो आज जो पाकिस्तान एडिलेड में खेल रहा है, इससे पहले पाकिस्तान ने मेलबर्न में गेम खेली। तो ये जो मेलबर्न और एडिलेड की गेम्स हैं, ये पाकिस्तान को मिल रही हैं। लास्ट टाइम जब पाकिस्तान मेलबर्न और एडिलेड ग्राउंड पे खेला था तो दैट वाज द 2017 ईयर, और 26 जनवरी उस दिन तारीख थी जिस दिन पाकिस्तान ने मैच खेला। और जो लास्ट मैच पाकिस्तान ने खेला यहाँ पे
वो 15 जनवरी 2017 को एक लंबे अरसे पहले खेला। और इसी तरह पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस भी कम खेले हैं। और अगर मैं 1999 की वो यादगार सीरीज जो टेस्ट सीरीज हुई थी जिसमें वसीम अकरम ने कप्तानी की थी और 3-0 से पाकिस्तान टीम की हारी थी पेपर्स के ऊपर, लेकिन जो लाइव विटनेस कर रहे थे उसकी सीरीज को वो जानते हैं कि वो तीनों मैच पाकिस्तान ने कितने करीब से लूज किए थे, कुछ लैंगर की मर्जी से, कुछ अंपायर्स की मर्जी से और कुछ मिली भगत से। एनी हाउ जो रिकॉर्ड शो करते हैं और जो बुक्स पे आ जाता है तारीख वही रहती है, कोई याद नहीं करता कि बाद में क्या हुआ था। ये वही यादगार सीरीज है जब लैंगर ने खुलेआम अपनी नेक को भूल के वसीम अकरम को बोला था कि आस्क द अंपायर। पाकिस्तान 1999 के बाद 14 मैचेस खेला है ऑस्ट्रेलिया में, टेस्ट मैचेस, और उनमें से एक भी मैच जीतने में कामयाब नहीं हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सेकंड ओडीआई से पहले ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में आज प्रैक्टिस सेशन में सामना किया नेट्स में नेट बॉलर्स का, और लोकल बॉलर्स ने काफ़ी बॉलिंग भी कराई पाकिस्तान टीम को। कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं आपको इसी सेशन की। अगर पाकिस्तान को ये मैच जीतना है या सीरीज में कुछ करना है तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को कुछ करना होगा, ओपनर्स को स्पेशली, क्योंकि ओपनर्स की हमें उम्मीदें बहुत हैं ओपनर्स से। अगर ओपनर्स जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं ये किसी दौर में भी काबिल कबूल नहीं है, चाहे वो साइम अयूब हो या अब्दुल्ला शफीक हो, दोनों अच्छी फॉर्म के अंदर नहीं है। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ने 13 ओपनिंग पार्टनरशिप्स की हैं पिछले चंद सालों में, और मैं बताता हूं कि ये उनसे तनकीद करने की वजह क्या है कि इन 13 पार्टनरशिप्स के अंदर उन्होंने मिल के 99 रन जोड़ रखे हैं, 99 रन एट द मेयर एवरेज ऑफ 7.61। ये लोएस्ट अमंग द ओपनिंग पेयर है। जो इससे बाद सेकंड नंबर आता है कि लोएस्ट मार्जिन किसका था। द नेक्स्ट इज 8.71 जो ट्रेवर ग्रिपर और ग्रांट फ्लावर की थी फॉर द जिम्बाब्वे इन द 14 मैचेस। ग्रांट फ्लावर जो एंडी फ्लावर पाकिस्तान के साबिक कोच के बड़े भाई भी हैं और एक ज़माने में ये पाकिस्तान की कोचिंग भी करते रहे हैं। इसके अलावा आईपीएल के अंदर बड़े मशहूर मारूफ कोच भी हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट ओपनिंग पार्टनरशिप, तो इस पे ख़ास गौर करना होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बेस नहीं बन सकती और ओपनर्स पाकिस्तान को स्टार्ट नहीं देंगे तो पाकिस्तान विल डेफिनेटली विल बी पुटिंग देमसेल्व्स एंड देयर बैटिंग इनटू द स्ट्रगल। जी, पहले ये कहा जा रहा था, कुछ खबरें थी हमारे पास कि सेकंड ओडीआई जो एडिलेड में खेला जाएगा वहां पर स्पिनर को टीम में शामिल किया जाएगा, लेकिन अंदर की खबर हम तक पहुंची है कि स्पिनर शामिल नहीं होगा और टीम मैनेजमेंट का प्लान कुछ और ही है। हमें लग रहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के पेसर मोहम्मद हसनैन को रेस्ट कराया जाएगा और उनकी जगह पर आमिर जमाल को इंडक्ट किया जाएगा दूसरे ओडीआई के लिए एडिलेड में। और दूसरा थिंक टैंक जो टीम का है वो ये कह रहा है कि शायद पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट एमसीजी टीम थी उसके साथ स्ट्रिक रहे हैं, लेकिन ज़्यादा खबरें ये हैं कि मोहम्मद हसनैन को रेस्ट कराए जाने पे इत्फाक किया जा रहा है। जी, हेडलाइंस आपको मैंने दी थी स्नूकर के बारे में। पाकिस्तानी क्विस्ट मोहम्मद आसिफ जो फिर चैंपियनशिप जीतने में कामयाब हुए, तीसरी चैंपियनशिप जीती और क्या खूब जीती। पाकिस्तान के क्विस्ट मोहम्मद आसिफ ने किसको हराया जी? ईरान के अली गर्जुनोल को IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में विद अ फ्रेम स्कोर ऑफ 5-3 एंड ही क्लिंच द टाइटल। आसिफ ने प्रीवियसली गोल्ड मेडल जीते हुए हैं 2012 और 2019 की वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर, और जब ये तीसरा मौका है जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए दोबारा एजाज हासिल किया है। हेडलाइंस आपको दी थी मैंने कि रैंकिंग के बारे में, कि रैंकिंग को अपडेट कर दिया गया है। शायद आप उसकी तफसील जानना चाहते हो कि रैंकिंग में क्या हुआ है, तो आपको मैं रैंकिंग में बताना चाहूंगा। सबसे पहले पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम, जिन्होंने दोबारा ही हैज रीगेन्ड द नंबर 1 पोजीशन, नाकदीन के मुंह बंद करा दिए। उनको अपने बल्ले से भी कुछ करना होगा मुंह बंद करने के लिए, क्योंकि खाली रैंकिंग से काम नहीं चलेगा। लेकिन आपको तफसील बताता चलूँ इस रैंकिंग की कि बाबर आजम लीडिंग द पैक, मेंटेनिंग द पोजीशन एट द नंबर 1 ODI बैटर इन द वर्ल्ड, होल्डिंग अप टू द टॉप स्पॉट इन 822 रेटिंग पॉइंट्स, cementing his reputation as one of the best premier batsmen in this format. दूसरी खबर, उनके फेलो बैट्समैन जो इस वक्त टूर पे पाकिस्तान के साथ नहीं है, फ़खर जमान की बात करता चलूं कि फ़खर जमान remains at the top 10, sitting in the 9th place with 675 rating points. Imamul Haq seeing a slight dip in the points, 11 से वो 12 दर्जे पे आ गए हैं 666 रेटिंग पॉइंट्स के साथ। और लेफ्ट आर्म पेसर शाहीन शाह अफरीदी हैज मेड अ सिग्निफिकेंट जंप, राइजिंग 3 places from 7 to 4। और अफरीदी
Shaheen Shah Afridi, after the stellar performance in the first ODI against Australia, where he was the key man for the Pakistan bowling attack, उन्होंने 655 रेटिंग पॉइंट्स अपने बना लिए हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि उनके टीममेट हारिस रऊफ, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बड़ी तेज़ गेंदबाजी का मुजाहरा किया, बड़े शार्प डिक्लाइन हुआ है, एंड ही हैज़ ड्रॉप्ड 4 places from 23 to 27 डिस्पाइट क्लेमिंग 3 विकेट्स इन द मैच। और नसीम शाह इसी दौरान होल्डिंग अ स्टडी पोजीशन एट 69th पोजीशन विद 436 रेटिंग पॉइंट्स। न्यूजीलैंड के स्टार बॉलर एजाज पटेल कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, घर में वो विकेट नहीं ले सके। उन्होंने न्यूजीलैंड के सरजमीन के ऊपर एक भी विकेट नहीं ली, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंडिया, जिनको कहा जाता है टाइगर्स एट देयर डन, उनको वहां पर शिकस्त देंगे। और उसमें कलीदी किरदार अदा किया एजाज पटेल ने और रविंद्रा ने पहले मैचेस में कलीदी किरदार अदा किया, जब उन्होंने अपने ग्राउंड पे जहां वो पैदा हुए थे बेंगलुरु में शिकस्त दी भारत को। और उसके बाद मुंबई में एजाज पटेल जो वहां पर पैदा हुए, उन्होंने वहां शिकस्त दी। तो शायद ये भी बात सच साबित हो गई कि घर का भेदी लंका ढाए। एजाज पटेल जिन्होंने 85 विकेट्स ले रखे हैं अपने कैरियर के अंदर, उसमें से एक भी विकेट न्यूजीलैंड के सॉइल पे नहीं है। और इन 85 विकेट्स में से सिर्फ 23 विकेट्स उन्होंने इंडियन सीरीज में एक मैच में ले लिए हैं, जहां पर तने तनहा उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को मैच जितवाया। लेकिन शायद आप ये जानना चाहते हो कि मैंने आपको हेडलाइन में बताया था कि क्योंकि है ये मैच पॉइंट, क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने अपने घर में विकेट ना ली हो, अपने होम सॉइल के अलावा बाहर खेलते हुए विकेट्स लिए? चला दीजिए किलर फैक्टर, टाइम हो गया है किलर फैक्टर का। एजाज पटेल, जिनके बारे में आपको मैंने बताया कि 85 विकेट्स में से एक भी विकेट उन्होंने अपने होम सॉइल न्यूजीलैंड में कहीं भी खेल के नहीं ली, चाहे वो क्राइस्टचर्च का मैदान हो या कोई और मैदान हो। लेकिन इससे पहले भी ये अनवांटेड कारनामा सर अंजाम हो चुका है। पहली मर्तबा जब ऐसा हुआ तो वो बिली बेट्स थे, जिनका ताल्लुक इंग्लिस्तान से था, और उन्होंने 50 विकेट लिए। वो मशहूर ज़माना स्पिनर थे जिम लेकर से पहले, इंग्लिस्तान के मशहूर ज़माना स्पिनर बिली बेट्स, जिन्होंने 1880 में इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए एक भी विकेट इंग्लैंड के अंदर नहीं ली, मगर तमाम विकेटें उन्होंने ओवरसीज, और उनकी मोस्ट ऑफ द विकेट्स वर इन द ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद अगर मैं 1880 तो बहुत दूर चला गया, ये कारनामा सिर्फ 3 मरतबा सर अंजाम हुआ है। और जब तीसरी दफा सर अंजाम हुआ है तो वो 1 दहाई 2 दहाई पीछे हुआ है, वो 1880 एक सदी पीछे नहीं गया। और ये अनवांटेड कारनामा सर अंजाम दिया भारत के पेसर आरपी सिंह ने जब ये कारनामा सर अंजाम दिया, उन्होंने कोई भी विकेट भारतीय सॉइल पे नहीं ली। उनकी तमाम 40 विकेटें भारत से बाहर हैं। दिलचस्प सूरत हाल ये है कि आरपी सिंह इस लिस्ट के अंदर वाहिद फास्ट बॉलर है, वरना एजाज पटेल और बिली बेट्स दोनों ही का ताल्लुक स्पिन डिपार्टमेंट से है। अगली बार जब मैं दोबारा मैच पॉइंट लेके आऊंगा तो आई थिंक कि पाकिस्तान के एडिलेड के मैच का रिजल्ट आ चुका होगा, और या तो ये फैसला हो चुका होगा कि ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज ले गया है, या पाकिस्तान ये सीरीज बराबर करने में कामयाब हो जाएगा। देखना ये है कि इस मैच में क्या होने जा रहा है, इसके लिए आपको रहना होगा मैच पॉइंट पे। टेक केयर एंड बाय बाय।